महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मराठी न पढ़ाने पर स्कूलों पर कार्रवाई होने वाली है। सारे स्कूल्स में 1 से 10वीं क्लास तक मराठी को मैंडेटरी यानी अनिवार्य किया। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करवाना होगा। मुंबई में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों के मुताबिक 1 मई से महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रदेश में टैक्सी और रिक्शा चालकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मराठी न आने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं इस खबर ने मुंबई में काम करने वाले लाखों उत्तर भारतीय ड्राइवरों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन ड्राइवर को मराठी समझ तो आती है लेकिन बोलने और लिखने में परेशानी होती है। हालांकि ये ड्राइवर काम भर का तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर मराठी में लिखने और पढ़ने की बात सामने आई तो परेशानी बढ़ जाएगी। 1 मई से चलने वाले इस अभियान के तहत संबंधित चालकों का परीक्षण किया जाएगा कि उन्हें मराठी भाषा पढ़नी और लिखनी आती है या फिर नहीं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पिता पुत्र की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी मोहम्मद असद अब जाकर के गिरफ्तार हुआ है, ये अपडेट है। दिल्ली का चितरंजन पार्क इलाका, सीआर पार्क, इस इलाके में बाप बेटे को मार दिया गया। असद पर चाकुओं से वार करने के आरोप हैं, हत्या करने के आरोप हैं। हमने एक शख्स और घायल हुआ। देखिए पूरी खबर रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक ये वारदात शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद असद, जो मृतकों का पड़ोसी बताया जा रहा है, पैसों के विवाद में लंबे समय से रंजिश रखे हुए था। आरोप है कि वो पहले से योजना बनाकर आया और चापड़ जैसे बड़े चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों को गंभीर चोटें आईं, जिसमें 2 की मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान समर्थित इराकी गुटों के 7 कमांडर्स पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर, ब्लैकलिस्ट साहब अहल अल हक के कमांडर्स पर बैन। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में शामिल थे सारे। मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीज फायर हो चुका है लेकिन हालात अब भी गंभीर हैं। दक्षिणी लेबनान में सोमवार को इजरायली सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। वहीं बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अस्थायी युद्ध विराम के बीच विस्थापित लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार है। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 राज्यों की बड़ी खबरें। नवी मुंबई के एरोली में नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे एक थिएटर में भीषण आग लग गई। वेल्डिंग के काम के दौरान अचानक से चिंगारी बढ़ गई और आग लग गई। आग लगने से निर्माणाधीन थिएटर को खासा नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। सड़क पार कर रहे बच्चे से टकरा गई है एक बाइक। आसपास देखे बिना अचानक सड़क पार करने के लिए दौड़ पड़ा था बच्चा। हादसे में बच्चे को आई है काफी चोट। इलाज के लिए उसको भर्ती किया गया। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के मधुबनी में घंटों युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। प्रेम प्रसंग के कारण युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और हंगामा करती रही। प्रशासन के समझाने के बाद युवती को सुरक्षित जैसे तैसे नीचे उतारा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश की खबर है। यहाँ के बडवानी से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पीपरकुंड ग्राम पंचायत में पक्की सड़क नहीं होने के कारण मरीज को कंधे पर ढो धोकर अस्पताल पहुंचाया गया। कई बार सड़क निर्माण की मांग के बावजूद नहीं हुई कोई भी सुनवाई इनके लिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। शिकार की तलाश में तेंदुआ घर में घुस गया। पालतू डॉग पर हमले की कोशिश भी की। गांव वालों ने तेंदुए को लाठी से भगाया और घर से भागते हुए तेंदुए का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है। पुलिस का एक्शन खरगोन में सामने आया है। रिश्वत लेते हुए राजस्व अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व अधिकारी। पीएम आवास योजना की किश्त के नाम पर रिश्वतखोरी धड़ल्ले से हो रही थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की। एसीबी सवाई माधोपुर ने एसडीएम काजल मीना को
60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसडीएम के साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित ने एसडीएम पर जमीन की फाइनल डिक्री जारी करने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। पीड़ित के मुताबिक 50,000 रुपए लेने पर सहमत हुई थी एसडीएम। एसीबी की कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए अतिरिक्त कैश भी जब्त किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है।